हिंदू धर्म में पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, पूर्वजों की पूजा के लिए समर्पित 16 दिनों का त्योहार है। इस अवधि के दौरान लोग पुजारियों या ब्राह्मणों के माध्यम से अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए भोजन और पेय लाते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पितृ उपहार स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसे श्राद्ध, पिंडदान और पितृतर्पण जैसे रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए एक भाग्यशाली अवधि के रूप में देखा जाता है। पितृपक्ष का महत्व। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा धार्मिक महत्व है। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पूर्वजों का सम्मान करने के लिए अलग रखे गए हैं। लोग अपने दिवंगत प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। लोग अपने पूर्वजों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र प्रदान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पूर्वज पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, जिसके दौरान उनके परिवार को वह सब कुछ मिलता है जो उन्हें देना होता है। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और पितृतर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर उन्हें सात्विक भोजन, वस्त्र और दक्षिणा भेंट करने के बाद लोग ब्राह्मणों के पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि पूर्वजों ने इसे ब्राह्मणों से ही प्राप्त किया था। पितृपक्ष श्राद्ध अनुष्ठान। भारत में हमारा बचपन देश की संस्कृति और धर्म दोनों से काफ़ी प्रभावित होता है। हम न केवल अपने जीवित बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाते हैं, बल्कि हम अपने पूर्वजों का भी सम्मान करते हैं जो कई अलग अलग तरीकों से दिवंगत हो चुके हैं। पितृपक्ष श्राद्ध अनुष्ठान उन महत्वपूर्ण मौसमों में से एक है जिसके दौरान हम विशेष अनुष्ठान करते हैं जो हमारे दिवंगत पूर्वजों की शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए माना जाता है। ये पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का दूसरा नाम है। दूसरे शब्दों में, पितृपक्ष श्राद्ध अनुष्ठान उन समयों में से एक है जब हम मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ते हैं। अक्सर यह सोचा जाता है कि पूर्वज वर्ष के इस समय में असंख्य भोजन प्रसाद प्राप्त करने के लिए अपने जीवित रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष समारोह करने से मृत आत्माओं को शांति मिलती है और संस्कार करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को भी आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष के दौरान परहेज करने योग्य खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थों की एक लंबी सूची है जिन्हें अन्य दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ मिलाने पर बिल्कुल परहेज करना चाहिए। इस दौरान निम्नलिखित खाद्य पदार्थ कथित रूप से प्रतिबंधित हैं। शराब, अंडे और मांसाहारी भोजन से बिल्कुल बचना चाहिए। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खाने से बचना चाहिए, जिनमें सरसों का साग, करेला, काला चना, मसूर दाल, काली उड़द दाल, काली सरसों, जीरा, काला नमक और करेला और ककड़ी शामिल हैं। इनके अलावा इस समय तामसिक भोजन के रूप में बैंगन, प्याज और लहसुन से भी परहेज करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि चावल, गेहूं, चना, सत्तू, आलू, अरबी और मूली जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों से भी बचना चाहिए। इसके अलावा सिगरेट, सुपारी और पानदान के सेवन से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि आप इस दौरान कोई भी बासी खाना खाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान क्या खाएं? इन समारोहों का आयोजन करने वाले व्यक्ति को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से सात्विक आहार लें, क्योंकि इससे आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति को बढ़ावा मिलता है। तामसिक या राजसिक भोजन से भरपूर आहार आध्यात्मिक विकास और मानसिक संतुलन में बाधा डालता है। सुनिश्चित करें कि आप पूरे दिन हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। ब्राह्मणों को भोजन न कराने से श्राद्ध कर्म अधूरा रह जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसे पितृपक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए अवश्य करना चाहिए। परिवार आत्मा की भूख और आवश्यकता को संतुष्ट करता है। यदि कोई चाहता है कि उसके पूर्वजों को शांति मिले तो उसे पितृपक्ष में ये अनुष्ठान करने चाहिए। समारोह के दिन आपको पूजा तिथि और मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ओम विष्णुवे नमः।